क्या कभी सोचा है आपने अपने बारे में? क्या अपने आप को टाइम दिया है? अपनी सेहत का ख्याल रखा है? क्या इस भागदौड़ की दुनिया में कहीं आप अपने आप को तो नहीं पीछे भूल आए? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी। देखिए, हमेशा क्या होता है, हम जो जीवन के महत्वपूर्ण पल हैं वो दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, दूसरों के लिए कष्ट सहने में लगा देते हैं, दूसरों को आराम देने के लिए खुद कष्ट सहते हैं। कभी कभार दूसरों को ना नहीं बोली जाती, इसलिए अपने टाइम की बर्बादी करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। इन सब के पीछे देखिए, हर चीज जरूरी है जीवन में। हर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के पीछे लगा है, चाहे वो पैसे कमाने के पीछे हो, चाहे परिवार की जिम्मेदारी के पीछे हो। हर किसी के पास कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण काम जरूर है जीवन में, जो वो जिम्मेदारी के साथ कर भी रहा है। क्या इन सब और देखिए, जिम्मेदारी उठाना कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपनों की परवाह करके कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे तो जरूर गलत कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं अपने बारे में क्या नहीं सोच रहा, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं तो रोज काम पे निकलता हूँ, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, दोस्तों के साथ बात करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। जो घर में है लोग वो कहेंगी, जो महिलाएं हैं वो कहेंगी मैं तो सारे काम टाइम पे कर लेती हूँ, फिर आराम करती हूँ और फिर दोबारा से काम पे लग जाती हूँ, जिम्मेदारियां उठाती हूँ, पूरे अच्छे तरीके से निभा रही हूँ जिम्मेदारियां। लेकिन क्या इन सब जिम्मेदारियों के पीछे आप अपने आप को टाइम दे पा रहे हैं? क्या आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, क्या होता है, सारे जो काम हैं, अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो आगे टाइम भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप कहेंगे कैसे, मैं तो टाइम पे ही सारे काम फिनिश कर देता हूँ। क्योंकि देखिए, इन सब के बीच में क्या जरूरी है? इन सब के बीच में भी तो कोई चीज है। मतलब आप कहेंगे वो कौन सी चीज है? सारे काम भी पूरे हो रहे हैं, सब चीज आ रही है, सैलरी टाइम पे आ रही है, मैं जिनको देनी है उनको सैलरी टाइम पे दे रहा हूँ। घर की महिलाएं कहेगी मुझे सब चीज टाइम पे मिल रही है, सब चीज मैं टाइम पे कर रही हूँ। इन सब के पीछे है आपका मन, आपका माइंड। अगर वो खुश है तो सारे काम अच्छे होंगे, और अगर वो खुश नहीं है तो फिर आप जो काम कर रहे हैं भाग दौड़ के साथ, जो जीवन आप जी रहे हैं वो सिर्फ जी रहे हैं। आप मतलब भाग रहे हैं, आप लाइफ जी नहीं रहे। मतलब जी रहे हैं, सिर्फ लाइफ जीना मतलब टाइम काटना है, सिर्फ आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे। और जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। देखिए, हमारा जो माइंड है उसी से हम सारे काम करते हैं। माइंड एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। सबके माइंड अलग तरह के होते हैं। अब भगवान ने तो सबको एक ही माइंड दे के भेजा है, ऐसा तो नहीं किसी में अलग दिमाग है, किसी में अलग दिमाग है। अब लोग उसका यूज कैसे करते हैं ये तो उन पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कैसे करते हैं उनका यूज, अपने माइंड को वो मतलब खुश रखते हैं माइंड को, तो उसमें एनर्जी आती है, नई नई सोच बनती है, नई तरह की सोच जागृत करता है आदमी, नए नए कार्य करता है, आगे उन्नति करता है, विकास करता है और लाइफ में खुशहाली आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब वो अपने सोच का, अपने मन का काम करता है, अपने इंटरेस्ट के साथ करता है, खुशी से करता है, तो जीवन भी उसे एक तोहफा देती है, जीवन भी उसे एक आनंद देती है। देखिए, हमेशा क्या होता है, हम भागते रहते हैं, हमें किसी को हमें ना नहीं बोला जाता, चाहे टाइम वेस्ट हो रहा हो हमारा, चाहे हम मतलब किसी भी काम को करना नहीं चाहते हो। कभी कभार जरूरी होता है आप अपने आप को भी टाइम दे के देखिए। अब आप कहेंगे कि क्या मैं सबको ना बोल दूं, टाइम मैं कैसे दूं, अपने आप को देता रहा हूं, कर रहा हूं। मैं कहूंगी आप अपने आप को आधा घंटा दे के तो देखिए, शुरुआत कीजिए। आपने सारे काम किए, सबको टाइम दिया, ऑफिस टाइम पर गए, घर टाइम पर आए, सब चीज करी, क्या आप अपने साथ बैठे? क्या आपने अपने लिए काम किया? अब आप बोलेंगे मुझे क्या मैं कमरा बंद करके बैठ जाऊं, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं। आपको शुरुआत करनी है आधा घंटा देने के लिए। उस आधे घंटे में आप अपने आप को निखारिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, आप अपने बारे में सोचिए, बुक्स पढ़ें, डांस करें, जो भी मन में आपके करने की इच्छा है वो करें।
योगा करें, एक्सरसाइज करें, आपका माइंड एक्टिव होगा, आप खुश होंगे, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखिए एक अलग ही आपको ना एक अलग ही चीज का अनुभव होगा। मैं ये बोलूंगी कि आप इतना खुश रहेंगे, इतनी अच्छी चीज, चाहे आपका ध्यान किसी में भी, आप जिनको भी मानते हैं, भगवान को, गॉड को, आप उनका नाम लीजिए, आधा घंटे में जो मन आता है आप कीजिए। आपको एक अलग तरह का ही चेंज अपनी लाइफ में दिखेगा, इस भागदौड़ के अलावा भी। क्योंकि इस भागदौड़ के अलावा सब चीज है आदमी के पास, पर मन की शांति नहीं। मन की शांति तभी होगी जब आप अपने आप को टाइम देंगे, और जब आप अपने आप को टाइम देंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन सारे जितनी भी परेशानियां आए ना, आपको लगेगी सब खत्म हो गई, अरे यार ये तो मैं सब निपट लूंगा। क्योंकि आपका माइंड एक्टिव है, आपका माइंड खुश है। आप जब खुश माइंड से करेंगे तो आप देखना कि आपके जितनी भी परेशानी है, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप सिर्फ अपने आप के बारे में सोचिए, थोड़ा टाइम देकर देखिए, आधे घंटे का दीजिए, 24 में से फिर 1 घंटे का तो दे ही सकते हैं आप। बुक्स पढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, एक्सरसाइज करेंगे, आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी, ये दोनों एक्टिव रहेंगे, माइंड एक्टिव रहेगा। आगे बढ़ने के भगवान भी खुद रास्ते खोल देगा, मैं तो ये कहूंगी आपके। तो देखिए बस इतनी सी आपको एक चीज करनी है, आधा या 1 घंटा देना है। आप नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, एक नया और आपको मतलब रास्ता खुल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। कितने रास्ते खुल जाएंगे आपके आगे बढ़ने के लिए, आप भी हैरान रह जाओगे कि अपने आप को सिर्फ आधे और 1 घंटे का टाइम देकर मैं कितना खुश हूँ। चाहे वो आप भगवान की भक्ति में लगाएं या अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगाएं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में आया हुआ बदलाव आपके लिए खुशियां लाया है, आपको मन की शांति मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं जरूर चाहूंगी आप लोगों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।